आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 24वें अध्याय का, जिसमें श्री सुतदेव जी महाराज राजा श्रुत कीर्ति को शंख नामक महायशस्वी ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं, जो कि 21वें अध्याय में शुरू हुई थी। तो हो सके तो कथा को पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियोस आपको समय समय पर मिल सके। और अब हम आज का यह 24वां अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। व्याध शंख महामुनि से बोले कि हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं, इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग है, पर इन सब का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। तब यह सब सुनकर शंख मुनि उसे बोले कि हे व्याध, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, किसी की कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पित होते हैं, अतः ये पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं तमोगुणी की। तो देखिए, तमोगुणी वाले तमोगुण कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, और जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। और अगर अब हम बात करें सतोगुणी वालों की, तो सतोगुणी वाले सतोगुण कर्म करते हैं। वे धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले और कामना रहित होते हैं, जिससे उधर्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है, इसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से सुख दुख आते हैं, और इस तरह प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, लेकिन पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। तब व्याध शंख मुनि से बोले कि हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है, सृष्टि काल या अंत्य काल अथवा स्थिति काल में, और इनकी काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख मुनि बोले कि हे व्याध, 4 सहस्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक साल होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूरा होता है, वही प्रलय का भी समय है, ऐसा देवताओं का मत है। और प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा दैनंदिन प्रलय, जब ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होती है। और तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समान होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भू भुर्वः स्वः, तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल पलावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है, केवल सत्यलोक ही रहता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं, और फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं।
ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। जब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं, जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोक वासी हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं। वो वापस यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है और फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने हे व्याध मैं सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, इसीलिए तू सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष यानी कि पलक का खुलना होता है। अब देखिए यहाँ पर निमेष का मतलब है पलक का बंद होना और उन्मेष का मतलब है पलक का खुलना, यानी कि भगवान शिव जब पलक बंद कर कर उठाते हैं तो वो ब्रह्मा जी के 2 कल्पों के बराबर होता है। एक कल्प में भगवान शिव अपनी पलक बंद करते हैं और दूसरे कल्प में अपनी पलक को खोलते हैं। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षिगत होकर भी ध्यानावस्थित रहते हैं, उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभू 60 गुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देते हैं और उसके बाद महाविभू तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं, किसी को समीप में मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देते हैं और इस तरह अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आश्य वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुनकर व्याध ने पूछा कि हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? तब व्याध के ऐसे कहने पर शंख मुनि बोले कि जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में और हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी, परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वे शाखोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गौदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। पितृेश्वरों को साथ ही पितृेश्वरों को तर्पण करें। तेल उपटन छोड़ दे। कांसे के पात्र में भोजन बिल्कुल भी न करें। निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। घिया, गाजर, तोरई, चोलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुलर, बेल फल, लिसोड़ा का सेवन वैशाख में भूल करके भी नहीं करे, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके नित्य कर्म करके पूजन करे और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मणों को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही
और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितरेश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे और फिर गुरु और विष्णु को दे और फिर यथाशक्ति गौदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने सोकुलों को उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की यह कथा यही समाप्त हुई और इसके आगे का वृत्तांत हम कल वैशाख मास महात्म्य के 25वें अध्याय में सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।